Hello guys, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing good. Healthy, happy, safe and sound my loves. आज की रीडिंग रिक्वेस्टेड टॉपिक है that is about the anger issues of your future spouse. Okay, his behavior when he is angry. जब उनको गुस्सा चढ़ा हुआ होगा, गुस्से में होंगे तो उनका behavior कैसा रहने वाला है. Alright, you have to choose your pile. आपके बर्थ मंथ्स हैं. ओके गाइस, जिस महीने में आपका बर्थ हुआ था दैट इज़ हेयर पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. ऑल राइट, सो पाइल नंबर 1 वाले हैं जी फरवरी, मई, जुलाई, अक्टूबर, दिसंबर एंड मार्च. पाइल 2 वाले हैं अगस्त, सितंबर, जनवरी, अप्रैल, जून, नवंबर. ओके, सो जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं आप लोगों के लिए पाइल नंबर 1 ये क्रिस्टल है लाइट ब्लू एंड पाइल नंबर 2 की है ये लाइट ग्रीन. ओके, चूज योर पाइल. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू देयर. हेलो लवली पाइल नंबर 1. तो जी हम आज देखने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस एंगर इश्यूज़. एंगर कैसे मैनेजमेंट करते हैं. उनको गुस्सा आया हुआ होगा तो हाउ ही विल बिहेव विद यू. ओके, हिज बिहेवियर व्हेन ही इज़ एंग्री. तो देखने वाले हैं आज. हमारे पास है पेज ऑफ वाटर और है हमारे पास चैरियट. ओके, गुस्से में क्या बिहेव रहने वाला है उनका. वी ऑल्सो हैव हियर इन द मून एंड स्ट्रेंथ. गुस्से में बिहेवियर आपकी स्पाउस का. एट ऑफ वाटर. आकाश एंग्री बर्ड. एनीवेज पाइल नंबर 1 आपके स्पाउस की जहाँ तक एनर्जी है वाटर साइन और मेजर अरकानस, ये दो चीज़ें ही मेन आई हैं. वाटर साइंस एंड मेजर अरकानस. मतलब क्या, मतलब साफ जाहिर है लाइक दिस पर्सन इज़ वेरी इमोशनल पर्सन. ओके, और इमोशंस रिलेटेड टू सॉरी ये जो है आपका लड़ाई झगड़ा, ये इंसान बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है. मतलब क्या, इस पर्सन को मतलब जिस बात पे भी आप दोनों की लड़ाई हुई है, जिस बात पे भी आप दोनों का झगड़ा हुआ है, हो सकता है आप थोड़ी ज़्यादा गुस्से की तेज़ हो या आप मतलब बोलने में ज़्यादा आप तेज़ हो, मतलब ज़्यादा आपने कुछ ज़्यादा सुना दिया है इनको. तो इस इंसान की एनर्जी लिटरली वेरी यू कैन से, ये इंसान सबसे पहले जो चैरियट और एट ऑफ वाटर एक ही चीज़ दे रहे हैं यहाँ पे इंडिकेशन कि ये इंसान चाहेगा सबसे पहले तो मतलब अवॉइड करना कि लड़ाई बढ़े ही नहीं. ठीक है, यहाँ पर उनका को गुस्सा आया भी है किसी बात पर, ही विल ट्राई द मैक्स के मतलब सिचुएशन को इसी तरह से ही चलने दिया जाए. सिचुएशन को ज़्यादा बिगड़ने में मत दूँ, ऐसा कुछ ना करूँ कि जिससे कोई लड़ाई ज़्यादा बिगड़े या मतलब बात आगे नहीं बढ़ने देना चाहेंगे. ठीक है, गुस्से को अपना ज़्यादा नहीं अपने ऊपर हावी होने देंगे. बट स्टिल अगर फिर भी
कोई लड़ाई ज़्यादा होती है या बात ही कुछ ऐसी है कि गुस्सा आना उनका जो है वो मतलब ऑब्वियस सी बात है, देन डेफिनेटली दिस इज़ अ चैरियट एनर्जी। वो इंसान उठ के चला जाएगा। ये दोनों कार्ड्स यू सी हियर विद चैरियट एंड एड अ वाटर, ये दोनों कार्ड यहाँ पर सेम एनर्जी इंडिकेट कर रहे हैं कि ये आपके पर्सन जो है ना ये उठ के चले जाएंगे कमरे से बाहर या घर से बाहर भी इवन, ठीक है, और फिर बहुत देर तक नहीं आएंगे वापस गुस्से में। और अगर बहुत देर तक नहीं आते हैं तो फिर हो सकता है आपको ही कॉल करनी पड़े या हो सकता है आप किसी घर वाले को कहो कि आप उनको कॉल करके पूछें बहुत देर हो गई अभी तक घर नहीं आए। आप खुद भी ऑब्वियसली फिर परेशान हो जाओगे किधर चले गए हैं, ठीक है। तो ये मून एनर्जी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन है, ये ओवर थिंकर है, ये इवन कुछ सिचुएशंस में आपने इनको रोते भी देखा है। इनको इनको मतलब हर चीज़ को ना ये सीरियस लेते हैं, चाहे इतनी सिचुएशन सीरियस हो या ना हो, लेकिन ये पर्सन दिल में, इसके दिल में वो एक युद्ध, एक लड़ाई, एक मतलब अजीब सी एक कॉन्फ्लिक्ट से चल रहे होते हैं जिनको वो शेयर नहीं करते। इस पर्सन की सबसे गंदी आदत ये है कि ये शेयर नहीं करता, मतलब गंदी उनके अपने लिए ही है और अपने शरीर के लिए, अपने मेंटल हेल्थ के लिए बुरी चीज़ है ये। तो मतलब अगर शेयर कर ले इंसान तो वो इंसान का मन हल्का हो जाता है, किसी से कोई कुछ सजेशन मिल जाता है, कोई मशवरा दे देता है, लेकिन इज़ लाइक नो मैं खुद सॉल्व करूँगा। यू सी स्ट्रेंथ कार्ड, गुस्से के ये तेज़ नहीं हैं, लेकिन ये गुस्से से ज़्यादा गम करते हैं। यू नो व्हाट आई मीन, गुस्से से ज़्यादा ये गम करते हैं किसी भी सिचुएशन का कि ऐसा क्यों हुआ, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, या मतलब व्हाई दिस हैपेंड, ठीक है। इनको गुस्सा भी फिर उनको उसी बात पे आता है कि किसी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और फिर ये पूरे मतलब फियर, इनको इंटरनल फियर, और फिर लाइक ये और किस्म की बैक ऑफ द माइंड इनकी जो भी स्टोरी बनी हुई है और जो वो समझ रहे हैं, चाहे मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो भी है, लेकिन उसको लेके ये डर जाते कि अब पता नहीं अब आगे क्या होगा, अब ये तो हो गया, अब आगे पता नहीं क्या होना है। दिस काइंड ऑफ एनर्जी योर पर्सन इज पोजेसिंग ओवर हियर। तो वैसे फ्रेंडली है, लेकिन ये है कि सेंसिटिव बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। लेट्स सी हाउ विल ही ट्रीट यू इन एंगर। आप उनके सामने होंगे, वो गुस्से में होंगे, तो कैसे आपको ट्रीट करेंगे। Two of water, still beautiful, still lovely energy. Star, देखो वही चीज़ आ रही है बार बार, या तो वाटर साइंस आ रहे हैं या मेजर अरकानास आ रहे हैं। ओ माय गॉड, 6 of 5, how he will treat you. Renew. Oh sweetheart, unity. गाइस आई डोंट थिंक सो आपको इससे प्यारा इंसान कभी मिलेगा या मिला होगा। अगेन मेजर अरकानास, ओह माय गॉड, ये सारे जो पर्पल कार्ड्स हैं ना, दीज आर ऑल मेजर अरकानास। अगर आप मतलब पढ़ना नहीं चाह रहे हो बारीकी से कार्डों पे, तो ये जो पर्पल सारे कलर है ना, इसको हटाकर दीज आर ऑल मेजर अरकानास। ये देखें, और ये जो लाइट ब्लू हैं 3, ये वाटर साइंस है। ओह माय गॉड, ये सिर्फ ये एक फायर साइंस है। एनीवेज गाइस, एक तो मैं बताऊँ, आपके साथ लड़ाई या किसी बात पे इशू खड़ा होना उनके लिए बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो आप दोनों की लड़ाई कभी नहीं होती होगी, ठीक है, या वो ऐसा आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप उनसे लड़ोगे कभी भी ज़िंदगी में, क्योंकि ये पर्सन आपसे बहुत, इसको ना उम्मीदें हैं, इस पर्सन को बहुत आप पे मान होगा कि ये मुझे समझती है, ये मुझे समझता है, ये मुझसे कभी बेजा नहीं लड़ेगी या लड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से ये उनका वो है क्या उसे कहते हैं, ब्लाइंड ट्रस्ट या जो भी। बहरहाल आपके साथ मेरा जो वैसे लगता नहीं है कि लड़ाई इशू कभी होगा उनका, या उनको आप पे कभी गुस्सा आएगा, बिकॉज मेजर अरकाना ज़्यादातर आने की रीज़न यही है कि ये कोई बहुत बड़ी
कोई रीज़न हुई तो हुई, वरना इनको आप पर कोई मतलब जल्दी किए गुस्सा नहीं आता। ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है और मतलब बहुत ज़्यादा ये आपको लाइक उसी स्टार एनर्जी, ये इंसान आपको लाइक स्टार की तरह मानता है कि आप उनकी ज़िंदगी के स्टार हो, आप उनकी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट हो। ओके, ऑल्सो विद 2 ऑफ वाटर एंड यहाँ पे एक और भी था रिकन्सिलिएशन वाला मेजर करना, जैसे रिन्यूअल एंड द यूनिटी। वेल ये पर्सन मतलब अगर गुस्से में जो भी हैं या लड़ाई हुई है, झगड़ा, तो ये पर्सन हमेशा कहेगा कि नहीं हम सुलह कर लेते हैं, हम कोई छोड़ो गुस्से को, रिन्यूअल, हम पैचअप कर लेते। जैसे 2 वार ये चाहेंगे कि आप भी उनको फॉरगिव कर दो, जो उन्होंने गुस्सा किया, आपको कुछ गलत सलत बोला है, या आप भी उनको फॉरगिव कर दो। और वो तो उन्होंने तो कर ही दिया होगा, बिकॉज इज़ गॉट अ वेरी वेरी सॉफ्ट हार्ट। इनके ना, मैं आपको कैसे बताऊँ, जैसे किसी का दिल नहीं फटे जा रहा होता गम से, ये गुस्से वाला नहीं है, मैं आपको बार बार बोलूँगी गम वाला है। उसको गुस्सा तो चलो ठीक है, लेकिन वो गम ज़्यादा कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। एनीवेज फिर भी वैसे ऐसा मैं बहुत इमोशनल और बहुत ही लाइक स्वीट सी एनर्जी है, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं दुनिया में। यू आर लकी इफ़ यू समहाउ मैनेज टू मैनिफेस्ट दिस पर्सन। लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैचअप ओरिएंटेड है कि छोड़ो बातें। अक्सर लोग वो कहते हैं ना मिट्टी डालो और आगे बढ़ो, इस तरह वो वाली इसकी एनर्जी है। ओके, लेकिन इनका बहुत छोटा दिल है, ये आपको मैं बात बता दूं, बी वेरी वेरी केयरफुल। बहुत बहुत इनका छोटा दिल है। और ये भी हो सकता है कभी आप इनको गौर करो कि कभी वो कभी लड़ाई हुई हो इस तरह या गुस्से में हो, तो आप ऐसे वो अचानक से वॉशरूम चले जाएं और जब वो वापस आएँ तो आप उनको देखोगे, उनकी आंखें हो सकता है वहाँ पे रो के आए हैं या बाहर चले गए, तो वहाँ पर गाड़ी में बैठ के यू नो he can shed some tears, something like that. Oh my god, it's so emotional, है ना। anyways it's okay. Retreat, it's time to disconnect from the world। देखा, मैंने आपको बोला था ना ये बाहर चले जाएंगे, या ये सबसे रिश्ता नाता तोड़ के कमरा बंद कर लेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे। दैट इज़ हिज कंडीशन इन एंगर। घर नहीं आएंगे, किसी के घर ठहर जाएंगे, किसी दोस्त वोस्त के। ओह माय गॉड, चीज़ें सीरियस हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। एक्चुअली बात यह है गाइस कि आप लोगों का केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग, बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, कि मैंने को पहले बोला कभी भी आपसे कुछ ऐसा हो जाता है तो उनको पहले तो बात आपसे ऐसी उम्मीद ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको इंसान बहुत डीप गहराइयों से जानता होगा कि आप कैसे इंसान हो, ठीक है। तो ऐसा कभी हो भी जाता है, तो इसलिए मेजर अरकाना ज़्यादा आ रहे थे कि कभी हुआ भी ना, तुमको कभी गुस्सा आया भी तो बहुत बड़ी कोई बात होगी। ये छोटी मोटी बातों को तो वैसे ही इग्नोर कर दिया करेंगे, आपकी छोटी मोटी बातों पे तो गुस्सा इनको आना ही नहीं है, एंग्री मोड वाला है ही नहीं। वेरी सून क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो यू कम सून, या सो गाइस गुस्सा अब इनका जल्दी, अगर मतलब ऑब्वियसली आप एक्सप्लेन करेंगे जो भी ये ऐसे ऐसे हुआ था, तो इनका गुस्सा चला भी जल्दी जाए मतलब चला भी जल्दी जाएगा, और बहुत जल्दी ये अपना दोबारा से रोमांटिक मोड में आ सकते हैं, बिकॉज इज़ अ वेरी वेरी पैशनेट पर्सन। इनका दिल भरा हुआ है पैशन से, मोहब्बत से। ओके, सोलमेट, आई वाज गेटिंग अ सोलमेट एनर्जी। वेल दिस इज़ द सोलमेट, ये आपके सोलमेट हैं, ग्रुप नंबर 1, and you are absolutely lucky to have this person in your life। खैर, इनका मैं एनर्जी डेक से हम देख लें कि गुस्से में इनकी एनर्जी क्या रहने वाली है। ये आपको बहरहाल कुछ नहीं कहने वाले गुस्से में, ये खुद पे ही खुद पे नहीं होता इंसान, अब खुद पे जुल्म कर लेता है। बात नहीं करेंगे, खाना नहीं खाएंगे, कमरा बंद कर लेंगे, कहीं और चले जाएंगे,
घर नहीं आएंगे, इस तरह वाली इनकी सिचुएशन है। वैसे डेंजरस ये वैसे थोड़ा सा डेंजरस है, बिकॉज़ जो बंदा बात कर लेता है मिलजुल के वो ज़्यादा बेटर रहता है ना, बोल लेता है, अपनी भड़ास निकाल लेता है। दैट इज़ इवन बेटर फॉर हिज मेंटल हेल्थ, क्योंकि ये इंसान ना आई थिंक आपको हर्ट नहीं करना चाहेगा। ये इंसान आपको नहीं कुछ फील करवाना चाहता, आपको कुछ कहना नहीं चाहता कि उनके मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए या इस तरह। इसलिए भी शायद ये अवॉइड करके सिचुएशन को एस्केप करके बाहर निकल जाएंगे कमरे से। एनीवेज, एंग्जाइटी, आई न्यू इट, मैंने बोला ना ये इंसान खुद पे लेगा सब कुछ, अपने दिल पे वज़न लेगा। एंग्जाइटी, यू सी ये यहाँ पे भी कमरे में बैठे हैं, ये बैठी है लड़की और सर पकड़ के, यही इनकी हालत सिचुएशन होनी है। ओह माय गॉड, अगर आप गौर करें तो सी हर आइज़, कितना गम भरा हुआ है। हाँ हाँ, अवॉइड ही कीजिएगा आप गुस्सा उनको दिलाना, क्योंकि इंसान खुद पे करता है जुल्म। कूर्नुकोपिया, अगेन ब्लेस्ड सोल है ये, काफ़ी ब्लेस्ड पर्सन है ये, बात बता दूँ मैं आपको। डिवाइन के काफ़ी करीब है ये पर्सन, स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी ज़्यादा ये आगे हैं, और स्पिरिचुअल भी सोल है ये। ओके, और ये इसका एक ये भी मतलब है कि आप दोनों का भी कनेक्शन स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे की आत्मा से जुड़े हुए हो। ओके, क्योंकि इंसान आपको बहुत अच्छे से जानता होगा और आप भी सेम। वेल, यहाँ पर लव मैसेजेस देख लें कुछ उनकी तरफ से, बहुत सीरियस बातें हो गई आज तो। जस्ट सी सब लव मैसेजेस फ्रॉम हिम, थोड़ा मूड आपका अच्छा हो जाए, राइट? एनीवेज, दिस इज़ द बी माइन। ऑलराइट, तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। तुम्हारे बारे में मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ एट नाइट, रात के समय। ओवर थिंकर तो है 100%, मुझे यकीन है। विल यू वेट फॉर मी, क्या तुम मेरा इंतज़ार करोगी? करियर की बहुत टेंशन है मेरी जान। ओह माय गॉड, टेंशन तो वैसे ही बहुत लेता है इंसान। प्रेगनेंसी न्यूज़, आई थिंक ये पैचअप के बाद जब आपको मना लेंगे या आप उनको मना लोगे तो फिर यही होना है, ये प्रेगनेंसी न्यूज़। आप लोगों का पैचअप ऐसे ही होना, इसी बात पे ख़त्म होगी बात, देख लेना। आई कांट शेयर यू, ओह possessive, यू आर माई लकी चार्म, आप लकी हो गए उनके लिए। तुम पर मरता हूँ, और है यहाँ सोल कनेक्शन। यू आर अ वाइफ मटीरियल, कैसे कहूँ कि कितना प्यार है। टुगेदर forever, right guys? So this was your reading. I hope that you like it, and if you like, you can subscribe. Until next time, bye. हेलो गाइस, हेलो पाइल नंबर 2। चले भाई, हम देखने वाले हैं आज के गुस्से में आपके पर्सन की क्या बिहेव रहने वाली है। गुस्से में व्हेन ही विल बी एंग्री, व्हाट इज़ गोना बी हिज रिएक्शन, या वो आपके साथ कैसे बिहेव करने वाले हैं गुस्से में। यू गॉट 6 ऑफ अर्थ and you got king of water. Okay, pile number 2, 4 of air. Right, his behavior in anger, 8 of water. His behavior in anger, 4 of fire.
जस्टिस। ग्रुप 2, आपके पर्सन। सबसे पहले में यहाँ पर जो एनर्जी है विच आई एम सीइंग ओवर हियर इज़ दैट आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा यू माइट से ओपन है, ठीक है, ओपन है। एंड ये हैविंग ओके, मैंने आई थिंक जब कार्ड्स से शफल किया मैंने इसको किंग ऑफ वाटर कह दिया था शायद कि सॉरी, दिस इज़ नाइट ऑफ वाटर। ओके, एब्सोल्युटली डिफरेंट एनर्जीज। आई एम सो सॉरी, शायद मैंने गलती से बोल दिया। एनीवेज, जो भी है, सिचुएशन यहाँ पर जो मुझे लग रही है, दिस एनर्जी इज़ लिटरली वेरी वेरी ओपन। मतलब ये इंसान चीज़ों को बहुत ज़्यादा यू माइट से सीरियस नहीं लेता हर चीज़ को विदाउट कन्फर्मेशन। यू सी हियर द जस्टिस कार्ड, जस्टिस कार्ड एब्सोल्युटली टेलिंग इस इंसान की जो मतलब जो कह लो नेचर है, ये किसी भी चीज़ को वेरीफाई किए बिना कभी भी यकीन नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे। ओके, उसकी वेरिफिकेशन, उसकी जांच कि ये सच भी है कि कोई मुझे उल्लू बना रहा है या कोई हमारी लड़ाई करवाना चाह रहा है या क्या। ओके, तो ये इंसान इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा बिलीव करता है कि पहले मैं पूरी तरह से इस चीज़ की कंफर्म करा लूँ कि मतलब क्या बात है, वाई इस सिचुएशन में, इस न्यूज़ में, इस ख़बर में कितनी ज़्यादा सच्चाई है। ओके, लेकिन यहाँ पर यू सी 4 ऑफ फायर, दिस इज़ अ वेरी वेरी स्टेबल एनर्जी। मतलब क्या, मतलब ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टेबल है। ये वी गॉट यू आर वेरी लकी टू गॉट दिस पर्सन लाइक दैट कि जो इमोशनली स्टेबल है, वरना लोग आजकल इमोशनली स्टेबल नहीं होते। आजकल लोग बस यार लिटरली जस्ट इनटू गुस्से में ये बोल दिया, वो बोल दिया, ये हो गया, वो हो गया, बोल बाल के हो गए। नो, दिस पर्सन इज़ रियली वेरी वेरी स्टेबल उसमें, इमोशंस में। ओके, हाँ, 4 ऑफ फायर यहाँ, सो 4 ऑफ एयर है यहाँ पर। पॉसिबिलिटी है कि ये चीज़ों को इतनी जल्दी यस ना बोलें, या ये हो सकता है कि ये थोड़ा लेड बैक पर्सन, मतलब सिचुएशन को ये इतनी जल्दी एनालाइज करके एकदम से कंक्लूजन नहीं निकालने वाले। गुस्से में भी उनको अपने ऊपर पूरा कंट्रोल है। ओके, ही विल टेक मच टाइम, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे, बहुत ज़्यादा वक्त लेंगे पता कराने में कि क्या बात थी असल में। ओके, अगेन यहाँ पर भी वही एनर्जी है, टाइम टू टेक रेस्ट, टेक वेकेशन, अलाउ मोर टाइम बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन, इस तरह की बातें हैं। ओके, तो यू आर क्वाइट लकी कि एक इतने इमोशनली स्टेबल पर्सन है। लेकिन बात जहाँ तक आती है कि आपके साथ बिहेवियर कैसा है, दिस इज़ यू सी नाइट ऑफ वाटर एनर्जी विच इज़ लिटरली टेलिंग मी कि लाइक आपके साथ इनका बिहेवियर गलत नहीं होगा। गुस्से में भी आपको लगेगा कि यह पर्सन लॉजिकल बातें कर रहा है, इसने अपने दिमाग को लॉस्ट नहीं किया, इज़ नॉट लूजिंग हिज माइंड। ओके, 8 ऑफ वाटर है, लेकिन स्टिल अगर फिर भी अगर कोई और बात भी हो जाती है या थोड़ी ज़्यादा ही गुस्से वाली बात हो गई है, तो हो सकता है यह पर्सन उठ के चला जाए। मैक्सिमम गुस्सा इनका क्या होगा, उठ के चले जाएंगे, नहीं बर्दाश्त हो रहा तो। लेकिन यह पर्सन शाउटिंग करने वाला नहीं है, बिला वजह लड़ाई, बिला वजह आपके ऊपर तोहमत, इल्ज़ाम, आरोप, इस तरह का कोई नहीं। बहुत पढ़ा लिखा लग रहा है मेरे को, क्योंकि इस एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखों वाली एनर्जी है। एंड आई कैन सी कि आपके साथ काफ़ी इनका अच्छा रहने वाला है कंडक्ट। लेकिन लेट मी चेक मोर एनर्जीज फॉर यू कि आपके साथ इनका बिहेवियर कैसा रहेगा। रिलीज 7 ऑफ वाटर and 6 of air. Guys, I think कि आपका
अगेन यहाँ पर बाहर निकलने की एनर्जी है। आई थिंक ये आपको कुछ नहीं कहेंगे और ये हो सकता है ख़ुद उठ के बाहर चले जाएं, पहले भी बोला है मैंने आपको, ठीक है। लेकिन ये 7 ऑफ वाटर है, ये हो सकता है आपसे बात करना छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कहने वाले गुस्से में, ठीक है। लेकिन यह है कि क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है, तो लेकिन यह है कि इंसान फुली ट्रस्ट भी नहीं करेगा, ये आपको मैं बता दूँ, क्योंकि बहुत इन्वेस्टिगेटर सा टाइप है। अगर इनको गुस्सा चढ़ गया है, अगर इनको कोई बात ऐसी कोई लगा है, किसी बात का शक हुआ है, तो ये फिर बात की तह तक जाएंगे। ऑब्वियसली बात की तह तक जाएंगे और हो सकता है मुंह पे आपको कुछ ना कहें या इस तरह की जो भी एनर्जी है, लेकिन स्टिल आई कैन फील सम वाइब्स के जहाँ पर ये पर्सन हो सकता है थोड़ी देर के लिए सिचुएशन को छोड़ कर चला जाए। लेकिन मैं एनर्जी टेक्स देख लूँ, उस पर्सन की मैं एनर्जी कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ। बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान है, मतलब समझ नहीं आ रही कि व्हाट्स रनिंग इन हिज माइंड। समहाउ जेमिनाई एनर्जी आई एम गेटिंग हियर, क्योंकि जेमिनाइज आर वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू कम्प्रीहेंड, टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हर जगह हर वक्त उनका दे आर गिविंग यू सरप्राइजेज, दे आर कमिंग अप फ्रॉम नो वेयर, ठीक है। उनको समझ ही नहीं आती कि आपको समझ ही नहीं आती कि ये कब किधर से कहाँ से नमूदार हो जाते हैं और फिर गिविंग यू सरप्राइज न्यूज़, इस तरह की चीज़ें चलती रहती है जेमिनाई की उसमें। तो लेट्स सी। और टेम्पल पाथ, गाइस ये इंसान डिवाइन के बहुत करीब होगा, ओके। तो हो सकता है कि ये इसलिए ये भी हो सकता है कि इसने सब कुछ अपनी ज़िंदगी का खुदा पर, भगवान पर छोड़ा हुआ है कि वही फ़ैसला करेंगे, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ फ़ैसला नहीं ले सकता है। तो जस्टिस कार्ड भी फिर इसीलिए आया था। जस्टिस कार्ड भी इसलिए आया था क्योंकि ये पर्सन खुद से कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहता। ये इस चीज़ पे छोड़ देगा कि ठीक है, फिर अब मेरे साथ अगर किसी ने गलत किया है तो वो फिर जो है गॉड जाने तो वो जाने, ओके, डोर टू वैल्यू। लेकिन इसके लिए रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, ठीक है। गार्डन एट द गेट, ओह माय गॉड, गार्डन एट द गेट एंड वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। एक्चुअली बात यह है कि आपसे इतनी ज़्यादा ब्लाइंड मोहब्बत है इनको, इतनी ज़्यादा आपसे मोहब्बत प्यार है कि ये पर्सन नहीं आपको छोड़ सकता, छोड़ना चाहे तो भी नहीं छोड़ सकता। ये पर्सन आप पे गुस्सा नहीं कर सकता। गार्डन एंड द गेट, यू सी ओवर हियर, लेट मी शो यू, या द वे द गर्ल इज स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट, ठीक है। तो ये ऐसा बंदा है कि आप कभी इनसे नाराज़ हो जाओ ना, और नाराज़ होके लेट्स सपोज आप कमरा बंद कर लो दरवाज़ा, तो ये दरवाज़े के बाहर खड़ा रहेगा दरवाजे के बाहर खड़ा रहेगा, खड़काता रहेगा कि खोलें खोलें ये तो वो, ओके। सो यू कांट लाइक लिटरली ये कैसे बताऊँ आपको, मतलब बिल्कुल समझ से बाहर है इंसान, इनको गुस्सा नहीं आता, इनके लिए रिलेशनशिप ज़्यादा मैटर्स करते हैं, ठीक है। और ये कभी भी इंसान आपको नहीं खोना चाहेगा, चाहे जितनी बड़ी वजह मर्जी हो जाए। ये इतना चाहता होगा आपको पर्सन। उससे उनकी क्या एनर्जी है देखा, केयरिंग कनेक्शंस, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, मतलब अगेन सेम एनर्जी। ये पर्सन आपकी बहुत ज़्यादा केयर करता है, उसके मन में ये है कि बस आप राज़ी रहो, आप खुश रहो। इनको गुस्सा नहीं आता। वाइट कलर इनकी फेवरेट कलर हो सकती है। बहुत ही ठंडे मिजाज का ये पर्सन है, कूल माइंडेड। इनके लिए रिलेशनशिप ज़्यादा मैटर करता है एज़ कम्पेयर टू के लड़ के या गुस्सा करके अपनी एक धौंस जमाई जाए। इट डजंट बिलीव इन दैट। बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम अबाउट द फ्यूचर। यू सी ओवर हियर अगेन सेम एनर्जी। ये इंसान प्रेजेंट मोमेंट्स को एंजॉय करना चाहता होगा आपके साथ, कि प्रेजेंट हम ब्यूटीफुल बनाएं, एक दूसरे के साथ यादगार बनाएं, एक दूसरे को वो कुछ दें जो हम डिज़र्व करते हैं।
लिसन विद योर हार्ट। हाँ, लेकिन ये है कि आप अगर अपनी कोई कहानी इनको सुनाते हो, आप इनको अपनी कोई बात सुनाते हो, या जो भी बात पे लड़ाई हुई है, अगर आप उसकी एक्सप्लेनेशन पेश करते हो, तो ये पर्सन उसमें बहुत खुश होगा कि मुझे एक्सप्लेनेशन पेश की जा रही है। और ये कि बहुत उसको गौर से सुनेगा, धीमे मिजाज से सुनेगा, पेशेंट बिहेवियर है इनका, और बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव। और फिर ये आपको एंड में फिर आई लव यू भी बोलेंगे, ये भी बोलेंगे कि तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मुझे तुम पे गुस्सा आए भी तो उतर जाता है, वैसे तो आता ही नहीं है। अप्रिशिएट द मोमेंट। आई थिंक जो पैचअप के मोमेंट्स हैं वो निकल के आ रहे हैं अब। जब पैचअप होगा लड़ाई के बाद, तो अप्रिशिएट द, यू विल बी लाइक लिटरली अप्रिशिएटिंग योर एफर्ट। अगर आपने कोई एफर्ट पुट इन की है पैचअप करने के लिए, तो उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी चीज़। ओके, टेक अ चांस ऑन लव, बट फिर भी स्टिल इज दिस पर्सन वांट्स टू, ये कोई रिस्क नहीं लेना चाहते रिलेशनशिप में। ये यहाँ पे एनर्जी निकल के आ रही है, ये इंसान कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं आई थिंक ये गुस्सा नहीं करता, क्योंकि इंसान कभी भी आपको खोना नहीं चाहेगा। कंसीडर योर फाउंडेशन। हाँ, देखा वही बात है, इनको अपना पास्ट याद है कि मैं किधर से आया हूँ। हो सकता है पास्ट बुरा हो इनका, कोई बैड एक्सपीरियंस हो किसी के साथ ना, किसी ने इनको कोई धोखा वोखा दिया हुआ हो, तो ये पर्सन ना फिर ना उस चीज़ को लेकर के बहुत हो जाया करेगा इमोशनल, सेंटिमेंटल, कि पहले मैं कभी नाराज़ नहीं करूँगा, क्योंकि जो पहला रिलेशनशिप रहा है उसने इनको बहुत दुख दिया है। दैट्स व्हाई दिस पर्सन रियली वांट्स टू लव यू प्योर, क्योंकि आप डिफरेंट हो उनसे। तो कभी कभी गुस्सा आ जाता है या लड़ाई हो जाती है, तो इट डज़ंट मैटर फॉर हिम, क्योंकि पहले जिस रिलेशनशिप में थे वहाँ इनकी रोज़ लड़ाई होती थी, वो पर्सन कार्मिक था इनका। ठीक है, एनीवेज व्हेरेवर। लव मैसेजेस देख लें इनकी ओर से। आई कन्फेस आई लव यू। वो कह रहे हैं कि मैं बहुत अंधेरे में था पहले, ठीक है, तुमने मुझे रोशनी में लेकर आई हो तुम। यू डिज़र्व रिस्पेक्ट एंड केयर। ओके, क्या तुम मुझे अपनी वफ़ा दे सकती हो? देखो इंसान वफ़ा पे, केयर पे, इन चीज़ों पे मरता है, बिकॉज दिस पर्सन हैज़ अ वेरी वेरी हार्ड एक्सपीरियंस पास्ट में। आई मीट यू डेली इन माई मेडिटेशन। मेडिटेशन नहीं करते तो ड्रीम्स में डेफिनेटली आपको देखते हैं। मेरी बन जाओ, दीवानों की तरह जो मैं चाहूँगा। राइट, मेरी ज़िंदगी हो तुम। आई जस्ट, मेरे माइंड में वो सॉन्ग आ गया, वो था ना, गम है या खुशी है तू, मेरी ज़िंदगी है तू, दैट इज़ गाना वाइब। लव यू बियॉन्ड लिमिट्स। आई वॉन्ट टू सी यू, आपसे मिलना चाहते हैं जो भी पर्सन है, आप जानते हो स्टिल नहीं जानते, वराबर। तुम्हारा बिछड़ना बर्दाश्त नहीं होता। आप लोग सेपरेशन में हो या आप सिंगल हो, तो आपके लिए मैसेज है सोल कनेक्शन। ये खुद आया है मैसेज। आई एम योर सोलमेट। ओह, तुम सिर्फ मेरी हो। ओह, पहला कोई पॉजिटिव एनर्जी देखी है इनकी। वैसे तो बड़ी चिल सी एनर्जी आ रही थी, पॉजिटिव भी हैं भाई। इंतज़ार रहेगा तुम्हारा, टुगेदर फॉर एवर। आई वॉन्ट टू मीट यू गाइज। 2 मैसेज आ चुके हैं मीट यू के। या तो आप अगर रिलेशनशिप में, तो डेफिनेटली आपको मिलना चाहते हो। अगर आप लोग रिलेशनशिप में नहीं हो तो फिर ये है कि डेफिनेटली बहुत जल्द आप इनसे मिलने वाले हो। बहुत जल्द आप दोनों एक दूसरे से मिलने वाले हो। ठीक है, रात को बहुत सोचता हूँ तुम्हारे बारे में मैं, तुम पर मैं मरता हूँ। करियर की मुझे बहुत टेंशन है। प्रेगनेंसी न्यूज़। योर वाइब्रेशंस आर मैचिंग माइन। तुम
साड़ी में बहुत सुंदर लगती हो। ओके, तुम्हारी स्माइल पर मरता हूँ एंड आई एम मैनिफेस्टिंग यू। Okay guys, so these were the love messages. I hope you like this reading, and until next time, take care. Bye bye.